Hello guys, welcome back to our channel. So today we are see the cultivation of लेशमेनिया डोनोवनी एंड लाइफ साइकिल। जो पिछली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन एंड मॉर्फोलॉजी। इस वीडियो में हम देखेंगे कल्टीवेशन या और कल्चर ऑन एनिमल मीडिया और लाइफ साइकिल। जो आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसमें हम देखेंगे पैथोजेनिसिटी, क्लिनिकल फीचर एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो शुरू करते हैं। दिस मीडियम वॉज इंट्रोड्यूस बाय नोवी, मैकनील और निकोल। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये जो कल्टीवेशन और कल्चर का मीडिया है वो इंट्रोड्यूस किया था। सो कॉमनली कॉल्ड एज एनएनएन मीडिया। इन्हें एनएनएन मीडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नोवी का एन, मैकनील का एन और निकोल का एन ऐसे कंबाइन करके एनएनएन मीडिया कहा जाता है। It is prepared by using 2 parts of salt agar and 1 part of defibrinated rabbit blood। डिफिब्रिनेटेड यानी जो फाइब्रिन रहता है वो ब्लड में से रिमूव कर दिया जाता है। तो क्यों करते हैं? क्योंकि अगर फाइब्रिन रहेगा तो वो ब्लड में क्लॉट बना लेगा, जो मीडिया रहेगा उसमें क्लॉट्स बन जाएंगे, तो क्लॉट नहीं बनने चाहिए, इसलिए 1 पार्ट ऑफ डिफिब्रिनेटेड रैबिट ब्लड और 2 पार्ट ऑफ सॉल्ट अगार, इससे एनएनएन मीडिया बनाया जाता है। और एनएनएन मीडिया में जो अमेस्टिगोट फॉर्म रहेगा, जो हम एज अ मैन में से लेंगे, मैन में से जो सैंपल लेंगे ब्लड का, उसमें अमेस्टिगोट फॉर्म होता है। तो जो एनएनएन मीडिया में डालेंगे तो वो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा कल्टीवेशन। नाउ वी विल सी द लाइफ साइकिल। जो लेशमेनिया डोनोवनी है उसकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। फर्स्ट है मैन और नेक्स्ट है ब्लड सकिंग सैंड फ्लाई। मैंने पहले भी बोला था मैन में अमेस्टिगोट फॉर्म रहता है, तो मैन में अमेस्टिगोट फॉर्म इज प्रेजेंट एंड ब्लड सकिंग सैंड फ्लाई में प्रोमेस्टिगोट फॉर्म इज प्रेजेंट। ओके, द मैन गेट इन्फेक्शन बाय बाइट ऑफ ब्लड सकिंग सैंड फ्लाई कंटेनिंग प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। मैन को इन्फेक्शन कैसे होगा? जब जो ब्लड सकिंग सैंडफ्लाई वो आके बाइट करेंगी तो उससे मैन को इन्फेक्शन होगा। सो द मैन गेट इन्फेक्शन बाय बाइट ऑफ ब्लड सकिंग सैंडफ्लाई कंटेनिंग प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। प्रोमेस्टिगोट फॉर्म चेंजेस इनटू अ मेस्टिगोट फॉर्म। जैसे ब्लड सकिंग सैंडफ्लाई मैन को बाइट करेंगी, जो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा अमेस्टिगोट फॉर्म में। ओके, अमेस्टिगोट फॉर्म एंटर इनटू अ सेल ऑफ आरी सिस्टम। जो अमेस्टिगोट फॉर्म है वो ब्लड में आते ही आरी सिस्टम में, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में एंटर करेगा। किस किस में? स्प्लीन में, लीवर में, बोन मैरो में, लिम्फ नोड में, एक्सेट्रा। ओके, इनसाइड द सेल ऑफ अमेस्टिगोट मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन एंड दे इंक्रीज देयर नंबर। सो जो सेल के अंदर आएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये आरबीसी है, उसके अंदर अमेस्टिगोट फॉर्म एंटर करेगा और वहां पे मल्टीप्लाई होंगे। ओके, सेल इज पैक विथ अमेस्टिगोट फॉर्म। मल्टीप्लाई हो के जो पूरा सेल है वो अमेस्टिगोट फॉर्म से पैक हो जाएगा। ओके, सेल रप्चर एंड दिस फ्री अमेस्टिगोट फॉर्म एंटर इनटू न्यू सेल। अब पैक होके कितने पैक होंगे? तो बाद में जो आरबीसी की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएंगी और जो आरबीसी सेल है वो रप्चर हो जाएगा। ओके, in this way they involve in a whole RE system and patient develops काला अजहर, विसरल लेशमेनियासिस। सो इसी तरह से वो पूरे RE सिस्टम में एंटर करते हैं और पेशेंट को काला अजहर और विसरल लेशमेनियासिस कॉज करते हैं। आफ्टर दैट अमेस्टिगोट फॉर्म कम्स इनटू जनरल सर्कुलेशन। अब उसका काम RE सिस्टम में हो गया, अब वो एंटर करेंगे जनरल सर्कुलेशन में। ब्लड सकिंग सैंडफ्लाई बाइट्स द मैन एंड सक द ब्लड कंटेनिंग अ मेस्टिगोट फॉर्म। अब जनरल सर्कुलेशन में आने के बाद जो ब्लड सकिंग सैंडफ्लाई रहेंगे वो फिर से मैन के ऊपर बैठेंगे और उसको बाइट करेंगे। इन सैंडफ्लाई अ मेस्टिगोट फॉर्म चेंजेस इनटू अ प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। सैंडफ्लाई के अंदर अ मेस्टिगोट फॉर्म आने के बाद वो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में चेंज हो जाता है। After that, it multiplies by binary fission and it increase their number। सैंडफ्लाई में आने के बाद जो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है वो बाइनरी फिजन करेगा, मल्टीप्लाइज करेंगे खुद को
वहाँ पे और उसके जो नंबर है इंक्रीज करेगा। प्रोमास्टिकोट फॉर्म गैदर नियर माउथ ऑफ सैंडफ्लाई वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू बाइट अ मैन। सो जो प्रोमास्टिकोट फॉर्म है वो सैंडफ्लाई के माउथ के पास आएंगे और जब सैंडफ्लाई बाइट करेगा किसी मैन को तब वो प्रोमास्टिकोट फॉर्म मैन के अंदर एंटर होंगे। ऐसे हमारी लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहेंगी। फिर से जो प्रोमास्टिकोट फॉर्म है वो अमास्टिकोट फॉर्म में कन्वर्ट होगा इन मैन के अंदर, वही लाइफ साइकिल आगे कंटिन्यू होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैथोजेनिसिटी, क्लिनिकल फीचर एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।